अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका भाई ज़हाक तनवीर आप सबका इस लाइव वीडियो में इस्तकबाल करता हूँ। मंगल के दिन यानी कि ट्यूसडे 11 जुलाई को वाशिंगटन डीसी जाने का मौका हुआ। वहाँ पर जो है एक इवेंट था, प्रोग्राम था। तो इस वाक़े की मुनासिबत से मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से वहाँ का जो एक्सपीरियंस रहा है, वहाँ का जो तजुर्बा रहा है, वहाँ की जो फीलिंग यानी कि वहाँ पे जो मैंने एक्सपीरियंस किया, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है कि आप लोगों के यानी कि मालूमात में इजाफ़ा हो या फिर नई चीज़ें सुनने और देखने को मिले। तो पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ अमेरिका अपने पर्सनल कैपेसिटी में वेकेशन पे आया हुआ था और न्यूयॉर्क से मैं वापस हो रहा था। तो इतने में एक थिंक टैंक है जिसका नाम है कोहाना, जो वाशिंगटन डीसी से ऑपरेट करता है, इंडियन थिंक टैंक है। तो इस थिंक टैंक के जो मेन कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने मुझे कॉल किया। उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि ज़हाक, आप अमेरिका में, हमको पता नहीं था, तो हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे तकरीबन हम जो है हर साल ये करते हैं, वॉशिंगटन डीसी में कैपिटल हिल। इसमें आपके लिए सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और गौर करिए मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। एक एक करके आप इन चीज़ों को गौर करने की कोशिश करिए, नोट करिए और इस चीज़ को आप जो है समझिए कि किस तरह से एडवोकेसी होती है, किस तरह से लॉबिंग होती है। ये चीज़ आपको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा कि हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं, जैसे इनवाइटी, यानी ऐसा नहीं कि स्पीकर के तौर पर, क्योंकि वहाँ पर तकरीबन कैपिटल हिल में 21 से 25 कांग्रेसमैन को इन्होंने इनवाइट किया था, रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स, दो तरफ से। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिपब्लिकन्स को बुलाया, ऐसा नहीं कि सिर्फ डेमोक्रेट्स को बुलाया, ऐसा नहीं था, बल्कि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों तरफ से इन्होंने पॉलिटिशियंस और कांग्रेसमैन, सेनेटर्स वगैरह जो जितने होते हैं, इन सबको जो है इन्होंने वहाँ पे इनविटेशन दिया था। अब बुलाने के बाद उन्होंने वहाँ पे बताया कि किस तरह से जो है इंडिया को टारगेट किया जा रहा है, किस तरह से मीडिया अटैक्स हो रहे हैं, किस तरह से हिंदू के जो हिंदुओं में जो कास्ट सिस्टम वगैरह है उसको जो है बताकर किस तरह से ये लोग जो है एक इंडिया के ख़िलाफ़ में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे बताई। और फिर उसके बाद अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के जो कांग्रेसमैन थे, लॉ मेकर्स थे, उनको वहाँ पे बुलाया। वो आके अपना जो है अपने तौर पे बता रहे थे कि उनके क्या ऑब्जर्वेशंस रहे हैं इंडियन कम्युनिटी के साथ, उनके एंगेजमेंट्स क्या रहे हैं, ये वो। और वहाँ पर सैल्वाडोर बाबोनेस, जो काफ़ी मशहूर प्रोफेसर हैं, अमेरिकन प्रोफेसर हैं, ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हैं, काफ़ी बंदा जो है बहुत डाउन टू अर्थ और बहुत यूँ समझ लीजिए कि सिंसियर लगा सैल्वाडोर बाबोनेस। इनको इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बुलाया गया था और बुलाकर जो है राजदीप सरदेसाई ने कहा कि इंडिया में मुसलमानों को मार्जिनलाइज किया जा रहा है। तो प्रोफेसर सैल्वाडोर बाबोनेस ने पूछा कि ये बताओ कि इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में, आपके खुद की कॉन्क्लेव में कितने मुसलमान आए हैं? एक बंदे ने हाथ उठाया। तो उन्होंने बताया, भाई तुम खुद जो है मुसलमानों को इन्वॉल्व नहीं रखते, शिकायत ये कर रहे हो कि हुकूमत इन्वॉल्व करना नहीं चाहती। तो सैल्वाडोर बाबोनेस का जो टॉपिक था, थीम था, बहुत बढ़िया था, बहुत ज़बरदस्त था। उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। उन्होंने गवर्नमेंट से ख़ुद कहा, इंडियन गवर्नमेंट से ख़ुद कहा कि मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में लाओ और इनको जो है इनका रिप्रेजेंटेशन करवाओ। ऐसा नहीं कि भाई आप इनको मार्जिनलाइज करके रखे हुए हैं। तो ख़ुद, और एक मेरा एक्सपीरियंस ये है कि गवर्नमेंट खुद चाहती है और इंडिया के जो हिंदू वगैरह हैं वो लोग खुद भी चाहते हैं, पढ़े लिखे हिंदू जो हैं वहाँ के, वो लोग खुद भी चाहते हैं कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन हो, मुसलमान मेन स्ट्रीम में आए। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है मेरी मीटिंग थी, तकरीबन साढ़े आठ 9 बजे रात में फ़्लाइट थी, तो 6:30 बजे से 8:30 के बीच में मेरी एक और जगह मीटिंग थी। मेरा एक और दोस्त है वहाँ पे, जॉन रसमंडो, जो अरब स्प्रिंग रूस का ऑथर है। इसने तकरीबन 8 साल रिसर्च के बाद ये किताब इसने लिखी है। तो ये किताब मैंने फ़र्स्ट हैंड मंगवाई थी अमेरिका टू सऊदी, और फिर वहाँ मैंने पढ़ी थी। तो वो बंदा मेरा इंतज़ार कर रहा था, तो मैंने उससे कहा कि भाई थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, और क्योंकि मुझे अचानक जो है वीआईपी डिनर इनविटेशन आया था।
इंटरकॉन्टिनेंटल वाशिंगटन वहाँ पर। तो फिर हम वहाँ से निकले, फिर थोड़ा सा मैं वाइट हाउस गया, करीब में ही था। तो वहाँ पर कैपिटल हिल से निकल के वाइट हाउस बिल्कुल वॉकेबल डिस्टेंस है, वहाँ गया, थोड़ा सा वहाँ पे एक्सपीरियंस किया। उसके बाद फिर हम इंटरकॉन्टिनेंटल गए और वहाँ पे डिनर चल ही रहा था हमारा। तो उन लोगों ने कहा कि ज़हाक साहब आप जो है कुछ अपने एक्सपीरियंस या फिर आपके इनसाइट्स जो हैं या फिर आपके जो आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए इन कांग्रेसमैन के सामने। तो सब के सब जो है तकरीबन उनको आने तक 7:30 बज गए थे, क्योंकि वो वाइट हाउस में कुछ वोटिंग वगैरह चल रही थी, तो वहाँ से वो होकर जो है वो आए थे। तो सब बैठे थे वहाँ पर। तो फिर ऐसा नहीं कि इन लोगों ने मुझे कहा कि आपको ये बोलना है वो नहीं बोलना है, या फिर इन्होंने कोई पर्ची वर्ची हमको दे दी थी, ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्होंने हमको जो है क्या कहते हैं बुला लिया और बोला कि जो है आप आइए और बात करिए। और मैं पहुंच गया वहाँ पर बात करने के लिए। फिर मैंने बताया कि देखो भाई, यहाँ पर ये लोग अगर चाहते तो मुझे मार्जिनलाइज कर सकते थे, ये मुझे नहीं इनवाइट कर सकते थे। क्या ज़रूरत थी इनको बॉस्टन से पूरा यानी कि वाशिंगटन डीसी इनवाइट करने की? ये चाहते तो बस ये मुझे अलग रख सकते थे, मगर इन्होंने नहीं किया। मैंने कहा यह बात कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि बीजेपी को वोट दो या बीजेपी को जिताओ या फिर मोदी को वोट दो, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने बस ये कहा कि मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में आना चाहिए और मुसलमानों को यानी कि कंट्री और कम्युनिटी दोनों के डेवलपमेंट में काम करना चाहिए। बस यही कहा मैंने, और इससे ज़्यादा कुछ मैंने कहीं कहा ही नहीं। और फिर मैंने अपने Y20 का एक्सपीरियंस बताया, जो मैं Y20 में गया था तो वहाँ का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कश्मीर में, वो मैंने बताया वहाँ पे। और इसके साथ साथ मैंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह का एक कोट है, वो कोट मैंने वहाँ पेश किया कि मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने आप को माइनॉरिटी बोलना बंद कर दें। वो माइनॉरिटी नहीं है, बल्कि वो सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है इंडिया के अंदर। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह का कोट है। और ये बताते हुए फिर चंद अपने जो है तजुर्बात मैंने वहाँ पे बताएं। और इन जनरल इन शॉर्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लोगों ने बहुत अच्छा उसको एक्सेप्ट किया। और मेरा ये मानना है और मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग अपने अपने सतह पर अपने अपने तौर पर जो एजुकेटेड हिंदू कम्युनिटी है उनसे आप एंगेजमेंट शुरू करिए, और सेंटर राइट से आप जो है एंगेजमेंट करने की कोशिश करिए। यानी लेफ़्ट के साथ नहीं, लेफ़्ट के साथ तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि लेफ़्ट का मसला ऐसा है कि लेफ़्ट जो होते हैं ये तरजीह जो देते हैं ये अपने आइडियोलॉजी को और अपने अलायंस को ज़्यादा तरजीह देते हैं। यानी कि इनके लिए मुल्क, इनके लिए कम्युनिटी कोई मैटर नहीं करती, इनके लिए इनकी आइडियोलॉजी और इनका जो नेक्सस है वो मैटर करता है। तो ये लोग जो है चाहे वो लेफ़्ट हो या ख़वारिज हों या इख़वान हों, ये लोगों का मसला यही होता है कि इनका कोई नेशनल इंटरेस्ट नहीं होता या किसी नेशन के साथ ये लोग जुड़े हुए नहीं होते। तो इनके साथ अगर कोलैबोरेट करेंगे तो मज़ीद आपको नुकसान होगा, मज़ीद आप जो है ये जो दलदल है इस दलदल में आप फंसते चले जाएंगे, मज़ीद आपको जो है ख़ुमियाज़ा भुगतना पड़ेगा। तो मैं यही बता रहा हूँ कि लेफ़्ट के साथ आपका बहुत बड़ा का प्रॉब्लम है, तो बेहतर है कि आप जो है सेंटर राइट से जो है आप कोलैबोरेट करिए। हाँ, मैं मानता हूँ फार राइट में भी प्रॉब्लम है, राइट विंग में भी जो फार राइट होते हैं उनके अंदर भी एक इस्लामिस्ट टाइप का एटीट्यूड होता है, माई वे और हाईवे। जैसे कि ये इख़वान या खारजी लोग कहते हैं कि दुनिया में मुसलमान ही हुकूमत करेगा, सबके सब सिर्फ जो है हमारी खिदमत के लिए पैदा हुए हैं। और फिर जो है यही कहते हैं कि जो है इस्लाम कबूल करो या फिर जो है ना खलास निकलो यहाँ से। यहूदियों को, नसरानियों को और मुशरिकों को अरब ख़ित्तों में आने की इजाज़त नहीं है, वो जो है अरब ज़मीनों में नहीं आ सकते। तो इस तरह का जो एक नॉन साइंटिफिक टेम्परामेंट खारजियों इख़वानियों में होता है, तो सिमिलर काइंड ऑफ नॉन साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है फार राइट में भी होता है। वो लोग भी यही कहते हैं कि हमारा मज़हब कबूल करो वरना निकलो, मुसलमानों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो ये वैसे फ्रिंज होते हैं, ये ज़्यादा नहीं होते। बस हर कम्युनिटी को अपने अपने तौर पर फ्रिंज को मेन स्ट्रीम नहीं होने देना है, वो अपनी अपनी ज़िम्मेदारी होती है। मिसाल के तौर पर इज़राइल के अंदर जो टेम्पल माउंट का मसला चल रहा है, उसमें यहूदी रबाई पोपको ने मुझे एक आर्टिकल भिजाया जिसमें ख़ुद यहूदी जो है उनके जो फ्रिंज एलिमेंट्स है उसको मेन स्ट्रीम होने नहीं दे रहे हैं, उसको कंडेम कर रहे हैं। ठीक है, तो यही बात बता रहा हूँ मैं कि अपने अपनी कम्युनिटी के अंदर जो मेन स्ट्रीम होते हैं उन मेन स्ट्रीम को प्रमोट करना चाहिए।
और इसी तरह से कोलैबोरेशन, डायलॉग, डिस्कशन, एक दूसरे को समझना, अंडरस्टैंड करना कि भाई आपका मसला क्या है, हमारा मसला भी वही है। हार्वर्ड की एक रिसर्च है जिसमें यह बताया गया था कि कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने का बहुत बड़ा एक ज़बरदस्त सॉल्यूशन ये है कि आप ये समझें कि उन सामने वाले जिसके साथ आपका मसला चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसका मसला और आपका मसला, दोनों का मसला सेम है, ये बताना चाहिए। तो आप जब ये बताएंगे कि उसका मसला हमारा मसला सेम है, उसके चैलेंजेस हमारे चैलेंजेस सेम है, उसका नेशनल इंटरेस्ट है तो हमारा भी नेशनल इंटरेस्ट है, तो ये चीज़ जब हम प्रमोट करेंगे, बताएंगे लोगों को, तो फिर जो है वो भी आपके साथ आकर बैठेंगे, आपको इक्वल फुटिंग में बिठाएंगे, आपको इक्वल सीट पर बिठाएंगे, अपने साथ बिठाएंगे। लेफ़्ट की तरह नहीं कि लेफ़्ट सिर्फ आपको इस्तेमाल करते हैं और जब कुछ होता है तो वो तो, अब देखो कन्हैया है, उमर खालिद है, अंदर कौन है? उमर खालिद। बाहर कौन है? कन्हैया। हाँ, वो भीम आर्मी का क्या नाम है उसका, वो तो बाहर घूम रहा है, अंदर कौन फंसा? तो ये लेफ़्ट का मसला यही है, ये आपको फंसा के निकल जाते हैं, आपको फंसा के निकल जाते हैं। सेंटर राइट का मसला ऐसा नहीं है। ये जब आप मुल्क की बका और मुल्क की तरक्की और मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट के लिए जब आप बात करते हैं, तो आपको बाजू में कुर्सी डालकर बिठाएंगे, आपको सुनेंगे, आपकी बात समझेंगे, आपके मसले को। तो ये चीज़ हर मुसलमान को करना चाहिए और ये मैं आप लोगों से यही दरख्वास्त करता हूँ कि अपने अपने तौर पर, अपनी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, जैसे मेरी पर्सनल कैपेसिटी तो यही थी कि मैं यहाँ छुट्टी पे आया था, मुझे इन्होंने इनवाइट किया, मैं गया, इनके साथ मैंने बैठा और इन्होंने जब मुझे मौका दिया तो मैंने पॉजिटिव बातें वहाँ कही। तो इस तरह से अपनी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जहाँ भी आप जाएँ तो सेंटर राइट के साथ आप कोलैबोरेशन करने की कोशिश करिए, पॉजिटिव माहौल क्रिएट करने की कोशिश करिए। हड़बड़ी, जल्दबाजी और क्या कहते हैं, बेसब्रापन मत करिए कि सबका सब अभी मिल जाना चाहिए हमको, अभी सब चीज़ हमको मिल जाना है, ऐसा नहीं। ट्रेन की स्पीड से जाइए, धीरे धीरे जाइए, तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस वीडियो देखने के लिए। अच्छा, तो मैं ये बताना भूल गया कि वो इवेंट के बाद क्या हुआ, वो भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि इवेंट के बाद मैं निकला वहाँ से, तो जॉन रोसामुंडो वो आया पिक करने के लिए, उसके साथ मैं गया, उसके साथ एक और लेडी थी जूलिया करके, फिर हम वहाँ थोड़ा बैठे। वो मुझे ले गया किसी बार में और बोलने लगा कि क्या है, क्या मंगाऊँ बताओ। मैंने कहा कि भाई मैं पीता नहीं हूँ, तो वाकई में नहीं पीते, मैं बिल्कुल नहीं पीता, मैं मुसलमान हूँ भाई, मैं शराब नहीं पीता। तो फिर वो बोला कि पीछे जो है ना एक इवेंट चल रहा है, वहाँ पे लेके चलता हूँ। वहाँ पे मैगा यानी कि ट्रम्प फैंस का जो है एक इवेंट चल रहा था, तो वहाँ ले गया वो। वहाँ मैं गया, वहाँ जाके थोड़ी देर बैठा, वहाँ भी लोगों से मुलाकातें हुई और कार्ड्स एक्सचेंज हुए, नेटवर्किंग हुई। फिर उसके बाद उसने मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप किया और फिर मैं वापस बॉस्टन आ गया। तो ये मुकम्मल जो है ना एक दिन का पूरा जो है तजुर्बा रहा है वाशिंगटन का, और जो है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और मैं यही कहता हूँ कि आप लोग भी अपने अपने तौर पर अपनी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कुछ ना कुछ इस तरह से करने की कोशिश करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका भाई ज़ाहिर तनवीर। चंद कमेंट्स देख लेते हैं, उसके बाद मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मज़हर बारिक साहब लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम। सिकंदर आर समेजा साहब लिख रहे हैं शुक्रिया भाई, जी बहुत बहुत शुक्रिया सिकंदर समेजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। मैं आपका भाई ज़ाहिर तनवीर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।